कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। दुनिया सामर्थ्यवान के पास झुकती है। अचानक से भारत ने राफेल में कुछ और मॉडिफिकेशन करवाए। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा? फिर से भारत की सेना में नए राफेल हो गए हैं शामिल, लेकिन इनकी खासियत कुछ अलग है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर क्या बात करी। वैसे आपको बता दें, चीन के रक्षा मंत्री को अभी तक फोन नहीं करा है, लेकिन भारत के रक्षा मंत्री से अचानक क्या बात करी बाइडेन सरकार के रक्षा मंत्री ने। तो वहीं दूसरी तरफ WTO में भारत अकेले भिड़ रहा है यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, यूके, जापान, इन सभी देशों से। भारत के खिलाफ आखिर ये देश क्यों खड़े हो गए हैं, जानेंगे विस्तार से। भारतीय वायुसेना की फायर पावर को बढ़ाने के लिए 3 और राफेल लड़ाकू विमानों ने फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर दी है और ये तीनों लड़ाकू विमान बोर्डोक्स से अंबाला तक का सफर बिना रुके पूरा करेंगे। सफर के दौरान इन विमानों में संयुक्त अरब अमीरात के एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के जरिए ईंधन भरा जाएगा और ये तीनों नए राफेल लड़ाकू विमान बुधवार रात 11 बजे तक गुजरात पहुंच जाएंगे। गुजरात से ये वापस अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। आपको बता दें, इन तीनों विमानों के भारत पहुंचने के बाद एयरफोर्स के बेड़े में कुल राफेलों की संख्या हो गई 11। वैसे ये जो नए राफेल आए हैं, इनमें थोड़ा बदलाव कराया गया है। चीन से लगती सीमा पर जिस तरह के तापमान इस वक्त है, इसे देखते हुए भारत ने अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन भी करवाए हैं, जिससे कि कम तापमान में भी यह विमान आसानी से स्टार्ट हो सकता है। वैसे आपको बता दें, भारतीय राफेल के मुकाबले में चीन का चेंगडू J-20 और पाकिस्तान का JF-17 लड़ाकू विमानों को इन दोनों देशों ने आगे करा है, लेकिन राफेल के आगे ये कोई भी नहीं टिकते हैं। वहीं दूसरी तरफ WTO में भारत की भिड़ंत हो रही है सारे विकसित देशों के साथ। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन। दरअसल भारत ने अपने पड़ोसियों को 1 करोड़ वैक्सीन फ्री देने का वादा किया है और जिसकी उसने शुरुआत भी कर दी है। इसकी झलक उस वक्त देखने को मिली जब बांग्लादेश चीन से मुफ्त में वैक्सीन का आस कर रहा था, लेकिन जैसे ही चीन की कंपनियों ने पैसे मांगने शुरू करे, बांग्लादेश ने भारत की तरफ रुख किया। वैसे भारत जिस तरह से अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन दे रहा है, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि उसकी कूटनीति पूरी तरीके से सफल हो रही है। वैसे सबसे बड़ी बात भारत के वैक्सीन के बारे में यह निकल कर आई है कि यह जो नया स्ट्रेन मिला हुआ है ब्रिटेन में, उस कोरोना पर भी भारी पड़ रहा है। कुल मिलाकर अभी दुनिया के लिए सबसे अच्छी और विश्वास करने वाली वैक्सीन अगर कोई है तो वो भारतीय वैक्सीन है और WTO में लड़ाई भी इसी बात को लेकर हो रही है। दरअसल WTO में भारत यह मांग कर रहा है किसी भी तरह के किट, वैक्सीन और दवाइयों का कोई पेटेंट नहीं होना चाहिए। इन पर किसी भी तरह का रोक भी नहीं होना चाहिए। पिछले साल WTO में 2 अक्टूबर को भारत ने ये प्रस्ताव रखा। हालांकि भारत के प्रस्ताव के साथ में आ गए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, मिस्र, मंगोलिया, चाड, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया और वेनेजुएला। उनका मानना भी यही था कि भारत जो कह रहा है वह सही कह रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और ये रुपया बन गया दरार। WTO में आम सहमति बन नहीं पाई है। WTO के अधिकारियों का कहना है कि आम सहमति बनाना बहुत ही मुश्किल है। कुल 164 सदस्य हैं, लेकिन इनके बीच यह माना जा रहा है कि कभी भी इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनेगी। वैसे भारत ने 19 जनवरी को फिर से बैठक कराने की मांग करी, जिसके बाद ये माना जा रहा है 4 फरवरी को एक बैठक होगी और उसमें विचार किया जाएगा कि क्या भारत के प्रस्ताव को माना जाए या नहीं माना जाए। 19 जनवरी को जो बैठक हुई थी, उसमें भारत ने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से इस बात का निर्णय लेने में देर हो रही है, उससे कमी और आपूर्ति की सबसे बुरी आशंकाएं सच होती जाएंगी। दुनिया के कई ऐसे देश होंगे जिनको टीका नहीं मिलेगा और कई ऐसे देश हैं जिनके पास जानकारी नहीं है और जिसकी वजह से वह इसे बना नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उन देशों का कर्तव्य है जिन्होंने टीका को बना लिया है, उसको किसी तरह का पेटेंट न रखे।
इसकी दवाइयों वगैरह को जिस तरह से महामारी फैल रही है फ्री रखा जाए। पर सबसे बड़ी बात है कि इसके खिलाफ में सारे के सारे विकसित देश खड़े हैं, जिसमें यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन सबके सब हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके द्वारा इजाद किया गया ये टीका उनके लिए ढेर सारे पैसे लेकर आएगा। ऐसे में अगर इनके ऊपर से पेटेंट हटा लिया जाएगा तो फिर ये हर जगह उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे में उनके जेब में एक ढेला भी नहीं जाएगा। ऐसे में WTO में ये पेच बुरी तरीके से फंस गया है और ऐसा लगता है जैसे भारत का प्रस्ताव नामंजूर ही होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जिस चीज का इंतजार था और पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, वह चीज आखिरकार होकर ही रही। अमेरिका के नए नए बने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने आखिर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन करा। वैसे तो कोई भी किसी देश का जब महत्वपूर्ण पद पर आसीन होता है तो वह अपने दोस्त देशों को फोन जरूर मिलाता है। यही काम बाइडेन प्रशासन में भी हो रहा है। जहां बाइडेन अपने समकक्षों को फोन मिला रहे हैं तो वहीं उनके विदेश मंत्री अपने और रक्षा मंत्री अपने। ऑस्टिन ने सबसे पहला फोन मिलाया कनाडा को, फिर ऑस्ट्रेलिया को, फिर साउथ कोरिया को, जापान को, यूके को और नाटो के चीफ को। लेकिन अब तक उन्होंने चीन को नहीं मिलाया, चीन के रक्षा मंत्री से बात नहीं करी। पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन करा, जिसके बाद उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री को यह आश्वस्त करा कि अमेरिकी प्रशासन भारत के साथ उसी रणनीति पर काम करेगा जिस रणनीति पर ट्रंप काम कर रहे थे। वैसे 20 मिनट की यह बातचीत हुई, अमेरिका की तरफ से ही की गई थी, लेकिन इतनी देर में उन्होंने ये चीज समझा दिया कि भारत के साथ जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं और जो क्षेत्रीय और ग्लोबल इश्यूज हैं, उन सब पर अमेरिका बात करने को तैयार है और वह उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन में रहा था। हालांकि भारत के रक्षा मंत्री को फोन करना चीन को बहुत ही ज्यादा खलेगा, क्योंकि चीन जो कि इस इंतजार में था कि एक खुशनुमा माहौल बनेगा बाइडेन के आने के बाद, उसके सपनों पर तो बिल्कुल पानी फिरता दिख रहा है। वैसे आपको क्या लग रहा है, WTO में भारत की मांग जायज है? क्या टीका और किट और दवाइयों को पेटेंट से मुक्त रखना चाहिए ताकि दुनिया भर के देशों को यह उपलब्ध हो सके? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।